हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर। इसके अंतर्गत हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में संधारित्र और परावैद्युत नाम के चैप्टर में 20 प्रश्नों का MCQ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया था। बचे हुए 8 क्वेश्चन जो हैं वो हम आज इस पार्ट 2 वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ करने की कोशिश करें, खुद से करें। और यदि आपको सेल्फ करने में समस्या क्रिएट हो रही है, खुद से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, देन आप वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 28 तक के प्रश्नों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है एक आवेशी संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। एक आवेशी संधारित्र है, एक बैटरी से जोड़ा गया। इसको यहाँ बना लेते एक बैटरी, और यहाँ एक कैपेसिटर है जो बैटरी से कनेक्टेड है। यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाती है, इसकी प्लेटों के बीच में, ये इसका प्लेट है, इसके बीच में कह रहा है कि एक परावैद्युत पट्टी रखी जाती है, के मान लेते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक होगा। इसकी एक पट्टी भर दी जाती है, तो निम्न में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो आपको पता है कि एक हमारे पास कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला होता है C=K/A/0/T। यदि आप प्लेटों के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि इंड्यूस करेंगे, भरेंगे, फिल करेंगे, तो उसकी धारिता अपरिवर्तित हो जाती है। एरिया प्लेट का कम बेसी करने पर भी धारिता चेंज होती है। और ये आपका तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ε0, इससे कोई मतलब नहीं। प्लेटों के बीच का जो दूरी है, यदि उसे आप कम बेसी करेंगे तो भी धारिता आपका परिवर्तित होता है। तो सवाल में आपसे कह रहा है कि यदि परावैद्युत एंट्री करेंगे तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं बदलेगी। पहला दिया है आवेश नहीं बदलेगा। जाहिर सी बात है, यदि प्लेट के बीच आप कोई डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस करेंगे, जो कि पहले मान के चलो हवा था, अब यदि डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस कर रहे हैं तो आवेश चेंज हो जाता है, आवेश बदल जाता है। ठीक है। विभवांतर कह रहा है, धारिता कह रहा है, ऊर्जा कह रहा है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा भी है। तो इसके बीच यदि आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस करेंगे, वोल्टेज पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो सही जवाब क्या होगा इसका? बी वाला ऑप्शन, विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विभव जस का तस होगा, विभवांतर एज इट इज कांस्टेंट होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत इसलिए हैं क्योंकि यदि इसके बीच आप कोई डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है धारिता पहले की के टाइम्स हो जाएगी। यदि आप के पदार्थ का कोई परावैद्युत इंड्यूस करेंगे तब ऊर्जा भी इसकी बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि U बराबर फार्मूला होता है आपके पास 12CV²। तो यदि C बदलेगा तो जाहिर सी बात है नया वाला आप जब C यहाँ पर पुट करेंगे तो वो K टाइम्स C आएगा। यदि डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू K है तो स्थितिज ऊर्जा भी बदलेगी, C का वैल्यू बदल जाएगा, आवेश बदल जाएगा। तो क्या नहीं बदलेगा? वो जवाब में है आपके पास विभवांतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 1 पिकोफैरड धारिता का एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र है। समांतर प्लेट वायु संधारित्र, इसकी धारिता दिया है 1 पिकोफैरड। कह रहा है सवाल में कि वायु में रखा है, इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसके बीच हवा भरा है, इसका मान 1 है। जब इसकी प्लेटों के बीच दूरी दोगुनी करके पूरे स्थान को मोम से भर दिया जाता है तो धारिता बढ़कर 2 पिकोफैरड होती है। यानी आपको भी पता है कि यदि हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, मान के चलिए इसके प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो पहले कितनी है, ये पहले d है। ऐसा सपोज करिए कि प्लेटों के बीच की दूरी पहले कितनी है, d। और यहाँ पर जो आप डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस किए हैं उसका वैल्यू 1 है क्योंकि हवा भरे हैं। अब सवाल में कह रहा है कि हम प्लेटों के बीच की दूरी कितनी करेंगे, 2d, दुगुना कर देंगे। और यहाँ पूरे मटेरियल में कोई डाइलेक्ट्रिक भरेंगे पूरे पार्ट में, तो मान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा k। ये पूरे पार्ट में भरेगा, धारिता बढ़ के अब 1 पिकोफैरड नहीं बल्कि कितनी, 2 पिकोफैरड हो जाती है। सवाल में ऐसा कहता है। तो आपसे कह रहे हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप इसके अंदर इंड्यूस किए हैं उसका वैल्यूज बताइए। तो देखिए कैसे लगाएंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की
कैपेसिटर का फार्मूला हमारे पास होता है C इक्वल के ए एप्सिलॉन नॉट बाई के डी। यहाँ पर शर्त के हिसाब से प्लेटों की एरिया नहीं बदल रहा है, एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है, बातचीत हो रही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पर, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा K के और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा D के। मतलब इस सवाल को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं C प्रोपोर्शनल A बाई D, यानी इसे हल किया जाए तो C1/C2 इज इक्वल टू आएगा A1, A हम नहीं लेंगे बिकॉज A तो कांस्टेंट है, K बाई D ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमें खेलना है। तो यहाँ हो जाएगा K1/K2 इंटू D2/D1। यहाँ पे डाटा पुट करेंगे। C1 आपको दे रखा है सवाल में 1 पिकोफैरड और C2 दे रखा है 2 पिकोफैरड। अब आप कहेंगे इसे आप बदले क्यों नहीं, ये पिकोफैरड में 10⁻⁻⁻ आप 12 करिए यहाँ पर। तो चूँकि इसलिए नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों कट जाएगा आपस में, है ना, यहाँ भी -12 आएगा 10⁻, यहाँ पर भी आएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए बदलो या ना बदलो, दोनों केसेस में उत्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। K1 का मान 1 रखेंगे बिकॉज पहले हवा थी, K2 हमें फाइंड आउट करना है और D2 का वैल्यू सवाल के हिसाब से 2 गुना कर रखा है तो 2D हो जाएगा और इनिशियली जो डिस्टेंस था वो D है। D से D यहाँ कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से K2 इज इक्वल टू 2 जब 4 आ जाएगा। तो जो भी डाइलेक्ट्रिक आप इसके अंदर इंड्यूस किए होंगे प्लेटों के बीच, वो उसका जो वैल्यू आएगा वो 4 आएगा। तो आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा 4, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होते तो ये 4 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड धारिता के 2 समांतर प्लेट संधारित क्रमशः 30 वोल्ट और 20 वोल्ट तक आवेशित किए गए हैं। 20 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है और दूसरा सवाल में 30 माइक्रोफैरड का है। ये 20 माइक्रोफैरड का है, सपोज C1 मान लो, और C2 30 माइक्रोफैरड का है, इसको C2 मान लेते हैं। शर्त के हिसाब से इस वाले को सवाल में कह रहा है इसे 30 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, 30 वोल्ट तक आवेशित किया गया है और इसे 20 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, इसको V2 मान लीजिए। आवेशित करके किया गया है। इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर, अच्छा जी, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर इनकी प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभवांतर होगा। अच्छा, इन्हें पैरेलल आर्डर में जोड़ा गया है, सीरीज में नहीं जोड़ा गया है। इन्हें चार्ज करके इन दोनों को पैरेलल ऐड किया गया है, ठीक है, ऐसे। ये कैपेसिटर ये है, इसका नाम C1 है, V1। C2 सवाल में दे रखा है 30 माइक्रोफैरड और V2 सवाल में दे रखा है 20 वोल्ट। हमसे कह रहा है कि इन्हें कनेक्ट कर देते हैं यदि किसी वायर सर्किट से, तो इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है उभयनिष्ठ पोटेंशियल निकालने का, कॉमन पोटेंशियल का। V इक्वल फार्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, यानी बात करें तो टोटल चार्ज अपान टोटल कैपेसिटेंस होता है। ये फार्मूला हमारे पास Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। Q1 को यहाँ से ब्रेक करके और Q2 को यहाँ ब्रेक कर देंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 आएगा अपन C1 प्लस C2। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको कॉमन पोटेंशियल मिलेगा। C1 सवाल में दे रखा है यहाँ पे 20 माइक्रोफैरड, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 20 × 10⁻⁻6 फैरड। सिमिलरली यहाँ से C2 को भी कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 30 × 10⁻6। रखते हैं वैल्यूज, तो यह आएगा 20 × 10⁻6 इंटू वोल्टेज सप्लाई है V1 30, प्लस बात करें C2 का तो C2 सवाल में है 30, तो इसको भी हल करेंगे तो आएगा 30 × 10⁻6 इंटू V2 के वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 20 अपान C1 प्लस C2 रखेंगे तो आएगा 20 और यहाँ से आएगा 30 और 20 मान के चलिए, या अलग अलग भी रख सकते हैं। C1 आएगा 20 × 10⁻6 प्लस C2 को रखेंगे तो आएगा 30 × 10⁻6। अब इस पूरे डाटा को आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 10⁻6 दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे। 30 × 20 ये आएगा 600 और 30 × 20 आएगा ये आपका 600, यानी 1200 × 10⁻6 होल डिवाइड बाई, नीचे बात करें तो 30 और 20 50 होगा, गुणे 10⁻6। 10⁻6 से 10⁻6 कैंसल आउट होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 24 × 5 = 120 होता है। तो आपका जो कॉमन पोटेंशियल आएगा इन दोनों को पैरेलल आर्डर में कनेक्ट करने के बाद वो आएगा 24 वोल्ट। तो आपके ऑप्शन में 24 वोल्ट दे रखा है, बी वाला ऑप्शन, तो 23 का बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। 10 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है और इस संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, यानी V का वैल्यू दिया है 100 वोल्ट। ठीक है, आवेशित करके बैटरी हटा देते हैं। अच्छा, इसको पहले यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की गई है लाइक दिस, और जब इस पर 100 वोल्टेज चार्ज आ जाता है तो ये जो बैटरी है यहाँ से रिमूव कर दी जाती है, यानी ऐसे समझ लीजिए इसे हटा दिया जाता है, कोई बात नहीं है। इसे अब एक दूसरे अनावेशित संधारित्र, ऐसा करने के बाद ये जो कैपेसिटर है इसे दूसरे अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी अब जो फिगर बनेगा ये यही कैपेसिटर है, जिस पर यदि पूछा जाए चार्ज कितना आएगा तो Q = CV से आप चाहें तो यहाँ पर चार्ज निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 1000 माइक्रोकूलम, 1000 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये माइक्रोफैरड में है। अब इसके साथ एक अनावेशित संधारित्र ऐड किया जाता है, वो भी पैरेलल ऑर्डर में, ऐसा सवाल कह रहा है। ठीक है, यदि अनावेशित संधारित्र इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है, कह रहा अनावेशित है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो होगा। अनावेशित का क्या मतलब है, ये जो दूसरा कैपेसिटर आप इस्तेमाल करेंगे जो मान के चलो C कैपेसिटेंस का होगा, हालांकि दिया नहीं है, तो आपको कह रहा है कि इस पर चार्ज ही नहीं है, अनावेशित है। इसे समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो कॉमन पोटेंशियल कितना आता है, 40 वोल्ट का आता है। मतलब यहाँ पर भी 40 वोल्टेज शो करता है और यहाँ पर भी 40 वोल्ट शो करता है। तो आपसे सवाल में पूछ रहा दूसरे संधारित्र की धारिता बताइए, यानी जो अनावेशित संधारित्र आप यूज किए थे वो कितने माइक्रोफैरड या कितने फैरड का इस्तेमाल किया गया है, वो आपको बताने हैं। तो आइए हल करते हैं। अब हम पता करेंगे, जब इन दोनों के बीच कॉमन पोटेंशियल हमें दे रखा है, यानी V दे रखा है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, यानी कुल आवेश इस पर पहले मान लो Q1 था, इस वाले पर कितना है Q2 है, अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 + C2। कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू सवाल में दे रखा है 40 वोल्ट, यहाँ रखेंगे 40 वोल्ट। Q1 का मतलब पहले वाला जो चार्ज है वो आपका 1000 माइक्रोकूलम है। आप यहाँ 1000 माइक्रोकूलम को 10⁻⁶ लिख सकते हैं कुलाम में बदलने के लिए। Q2 का वैल्यू 0 पुट करेंगे बिकॉज ये चार्ज लेस है पहले केस में। C1 सवाल में पहले दे रखा है 10 माइक्रोफैरड, इसे हम लिखेंगे 10 × 10⁻⁶ फैरड, प्लस C2 हमें फाइंड आउट करना है, ये पता नहीं कितने माइक्रोफैरड का इस्तेमाल किया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास, इस पूरे डाटा को यहाँ और 40 को इसके नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁵ प्लस C2 = इसे सॉल्व करेंगे तो ये डाटा आएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 40। ठीक है, ये 40 यहाँ चला जाएगा और ये पूरा डाटा इसके यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से सिंपल देखा जाए तो इसे हल करेंगे तो ये जो 0 घात है ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 10⁻⁴ अपान के कितना 4। C2 = बात किया जाएगा तो ये आ जाएगा ओवरऑल, इसे 1 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं। 1/4 का मतलब होता है 0.25 × 10⁻⁴। इसे राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो -10⁻⁵ होगा। अब ये इसे 10 पे घाते जब तक -5 नहीं बनाएंगे तब तक ये घटेगा नहीं, तो एक डेसिमल को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ये 2.5 × 10⁻⁵ और -10⁻⁵। अब 10⁻⁵ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2.5 - 1 1.5, यानी C2 = आपके पास आएगा 1.5 × 10⁻⁵। इसे आप लिख सकते हैं 15 × 10⁻⁻⁶। इस डेसिमल को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ओवरऑल जो C2 आएगा इस पूरे डाटा को 10⁻⁶ जो कूलाम में आ रहा है इसे लिख सकते हैं आप 1 माइक्रोकूलम, तो आ जाएगा 15 माइक्रोकूलम। तो जो अननोन कैपेसिटर आप इस्तेमाल करेंगे उसका कैपेसिटेंस होगा 15 माइक्रोफैरड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, यही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके ही ऑप्शन को हिट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट केवल टिक मार दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 0.2 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र है, एक कैपेसिटर है 0.2 माइक्रोफैरड का, 600 वोल्ट तक आवेशित है, यानी इसे 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है।
ठीक है। बैटरी हटा लिया जाता है, अच्छा जी, इसे बैटरी लगाई गई है एक, यहाँ पे एक बैटरी लगी होगी पहले सवाल के हिसाब से, इस तरह से चार्ज हो रहा होगा 600 वोल्ट तक। जब ये चार्ज हो गया होगा तो बैटरी रिमूव कर ली गई है। अच्छा, तो इस पर चार्ज आया कितना होगा ये पहले पता कर लेते हैं। 600 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 60 × 2 120। ये कहाँ से लगा रहे हैं फार्मूला, Q = CV से, ठीक है। C आपके पास सवाल में 0.2 माइक्रोफैरड दिया है, यदि इसे कन्वर्ट करेंगे ना तो 10⁻⁶ आएगा, ठीक है, फैरड में। और वोल्टेज सप्लाई 600 का है, तो यहाँ से Q आपके पास निकल के आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल एक ख़त्म करेंगे, एक 0 से डेसिमल ख़त्म होगा तो 60 × 2 120 × 10⁻⁶, इतना कूलाम का चार्ज इस पर पहले स्टोर है। अब बैटरी यहाँ से रिमूव कर ली जाती है शर्त के हिसाब से, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 माइक्रोफैरड के एक दूसरे अनावश्यक संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अच्छा जी, अब इसे से बैटरी रिमूव करके यहाँ पर एक अलग दूसरा कैपेसिटर यूज किया जाता है, जो कितने का है सवाल के हिसाब से 1 माइक्रोफैरड का है। ये C2 मान लीजिए, C1 पहले सवाल में दे रखा है, इसको C1 आप मान लीजिए। इस पर चार्ज पता है Q1 120 × 10⁻⁶ कूलाम। ये अनावेशित है, ऐसा सवाल में कहा है कि बैटरी हटा के 1 माइक्रोफैरड के एक दूसरे अनावेशित संधारित्र। जब जब वो अनावेशित शब्द इस्तेमाल करेगा ना तो उस पर आवेश नहीं है ऐसा आप मानेंगे। अनावेशित मतलब चार्जलेस है, Q2 0 मान लीजिए। तो कह रहा है कि जब इसे जोड़ दिया जाता है पैरेलल आर्डर में तो संधारित्र की वोल्टता घटकर कितनी रह जाएगी। यानी ये जो दोनों कैपेसिटर हैं पैरेलल आर्डर में कनेक्ट किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है इन पर जो वोल्टता पहले 600 वोल्ट थी, अब पैरेलल आर्डर में जब इसे कनेक्ट करेंगे तो वोल्टता पक्का कुछ ना कुछ घटती है। तो कॉमन पोटेंशियल हमें निकालना है, कितना आएगा वो पता करते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने का हमारे पास सिंपल फार्मूला है, कौन सा, यही वाला, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, यानी Q1 + Q2 डिवाइड बाई C1 + C2। यहाँ से डाटा पुट करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल हमें निकालना है। Q1 सवाल में पहले दे रखा है 120 × 10⁻⁶ प्लस Q2 0 है, पता नहीं है। अपॉन C1 का बात करें तो C1 सवाल में पहले 0.2 दे रखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2 × 10⁻⁶। अब प्लस C2 का वैल्यू 1 पिकोफैरड है, तो इसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶, बिकॉज माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे तो 1 माइक्रोफैरड में 10⁻6 होता है। इसे जोड़ेंगे तो 1.2 आ जाएगा और ये 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 120/1.2। 10 से गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1200, 12 से 12 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। तो यानी जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो घट के कितना हो जाएगा 100 वोल्ट तक। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में यानी ए में दे रखा है 100 वोल्ट, यही आपका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट थोड़ा इंक भर लेते हैं। बाकी आप क्वेश्चंस सेल्फ से करना स्टार्ट करें, खुद से लगाने की कोशिश करें। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू में ये आते भी हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा सी धारिता के एक संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया गया है, ठीक है। सी धारिता का एक संधारित्र है जिसे भी विभव तक चार्ज किया गया है। इसे एक समरूप अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा जी, इसे एक अनावेशित मतलब इस पर चार्ज मान लो पहले Q है और जो बाद वाला है ये अनावेशित है। अनावेशित मतलब इस पर चार्ज नहीं है, इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा और शर्त में बता रहा है कि इसे एक समरूप अनावेशित। समरूप का मतलब होगा यदि ये 1 माइक्रोफैरड का होगा तो ये भी 1 माइक्रोफैरड का ही कैपेसिटर यूज किया जाएगा। ये 10 का होगा तो ये भी 10 का, ये C का है तो ये भी किसका होगा, C का ही होगा, ठीक है। क्योंकि सवाल में बोला है समरूप अनावेशित संधारित्र है, दोनों सेम होंगे। चार्जेज लेकिन इस पर 0 है, ऐसा सवाल में कहा गया है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश क्या होगा। यानी जब इन्हें पैरेलल में हम कनेक्ट कर देंगे तो अब इन पर
चार्ज क्या होगा वो आपको सवाल में निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पता करिए कि इन दोनों पर, चूँकि पैरेलल आर्डर में वोल्टेज सेम होता है, यदि भी वोल्टेज तक है तो क्या इस पर भी वोल्टेज भी ही आएगा? हाँ, जवाब है हाँ, उतना ही आएगा। तो पता करते हैं कि कॉमन पोटेंशियल आएगा कितना आफ्टर पैरेलल आर्डर में कनेक्ट करने के बाद। तो कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, जिसे हम V डैश मान लेते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है Q1 + Q2, यानी टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटेंस, कुल आवेश बटा कुल धारिता। यहाँ से Q1 आप Q मान लीजिए, Q2 चार्ज लेस है तो वो 0 होगा, C1 आपके पास C है और C2 भी कितना है? C है, यानी Q बटा के 2C आपके पास ये आएगा कॉमन पोटेंशियल दोनों को पैरेलल आर्डर में कनेक्ट करने के बाद। लेकिन आपसे ये पूछा ही नहीं है, आपसे वो पूछा है कि जब इसे समांतर में जोड़ेंगे तो अब इन पर नया आवेश कितना आएगा वो बता दीजिए, ठीक है। तो भी यदि हमें पता चल गया दोनों के टर्मिनल के बीच, दोनों के सिरों के बीच विभव यदि हमें मिल गया तो हम सिंपल चार्ज बता सकते हैं। कहाँ से? हमारे पास एक फार्मूला होता है Q = CV, Q = CV। भी का वैल्यू दोनों में Q बटा 2C ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम V डैश मान लेते हैं, बिकॉज जो पोटेंशियल है अब वो भी नहीं बल्कि V डैश आया है। यहाँ से आप C रखिए, V डैश का वैल्यू आप यहाँ रखेंगे Q बटा के 2C, Q/2C, ठीक है। ये नया वाला चार्ज सपोज Q डैश मान लीजिए, C से C कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा जो चार्ज Q/2, यानी नया वाला जो चार्ज आएगा वो प्रत्येक पर आधा आधा बट जाएगा जब इन्हें आप पैरेलल आर्डर में कनेक्ट करेंगे तब। लेकिन आपके ऑप्शन में Q/2 दिया नहीं है तो वो CV के टर्म में खेल रहे हैं, तो आप यहाँ से Q को रिलीज कर दीजिए, Q = होता है CV। तो आपके पास फार्मूला जो आपके ऑप्शन में विकल्प दे रखे हैं, वो पहला ऑप्शन दे रखा है आपके विकल्प में CV, दूसरा CV/2, थर्ड 2C एंड फोर्थ दिया है हाफ 1/4 CV। तो हाफ CV इज़ राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रहे हैं। तो 26 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए 5 समान संधारित्रकों की परिणामी धारिता 4 माइक्रोफैरड है। श्रेणी क्रम में 5 जोड़े गए हैं, कैपेसिटर ऐसे जोड़े गए हैं 5, और इन पांचों का जो नेट है ना, CS लिख देते हैं। ये सवाल में आपको दे रखा है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है जी, कोई बात नहीं। कह रहा है कि यदि इनको समांतर क्रम में जोड़कर 400 वोल्ट तक आवेशित करें तो इनमें संग्रहित कुल ऊर्जा कितनी होगी? 2006 में क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। हम ये मान के चलते हैं कि सब समान हैं तो C के पाँचों होंगे। इनकी तुल्य धारिता हमें पता है, तो हम ये कोशिश कर लेते हैं कि जो प्रत्येक कैपेसिटर हम लगाए हैं इनकी एक्चुअल कैपेसिटेंस कितनी है, वास्तविक धारिता कितनी है वो पता करते हैं यहाँ से। कैसे? तो हमें पता है कि जब हम सीरीज आर्डर में कैपेसिटेंस को ऐड करते हैं तो 1/C होता है हमारे पास फार्मूला। सीरीज का मतलब रेजिस्टेंस का ये ठीक उल्टा होता है। 1/CS = होगा 1/C + 1/C, ऐसे कितनी टाइम्स? 5 टाइम्स। अब इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5/C, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। 1/CS दे रखा है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड = 5/C, यानी यहाँ से इंप्लाइज दैट C का वैल्यू निकाला जाए तो आएगा 20 माइक्रोफैरड, यानी जो प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा वो 20-20 माइक्रोफैरड के लगाए गए हैं पाँचों। अब हर एक का हमें धारिता पता चल गई 20 माइक्रोफैरड का। अब इन पांचों को सवाल में कह रहा है कहाँ जोड़ेंगे? पैरेलल आर्डर में कनेक्ट कर रहा है इस तरह से, है ना। इन पांचों को पैरेलल आर्डर में ऐड किया जा रहा है ऐसे। चलो एक और इधर जोड़ देते हैं। अब ये 20-20 के पांचों हैं, सवाल में कहा है 20-20 माइक्रोफैरड के सब हैं, ठीक है। माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड। अब कह रहा है थी मान के चलो इनको जब पैरेलल में आप कनेक्ट करोगे और 400 वोल्टेज तक इनको समांतर क्रम में जोड़कर 400 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, सबको 400 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। तो नेट धारिता आप निकालिए पहले यहाँ से। तो समांतर क्रम में सीधे ही जोड़ लेते हैं तो 20 × 5 कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 100 माइक्रोफैरड। वोल्टेज सप्लाई है सवाल के हिसाब से 400 वोल्ट,
आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए संचित ऊर्जा। तो हमारे पास फार्मूला होता है संचित ऊर्जा का, U = हाफ CV²। डाटा पुट करिए, यहाँ से आएगा हाफ इंटू जो C है ये 100 माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलिए, 10⁻6 इंटू वोल्टेज है 400, तो 4 का वर्ग होगा 16 और उसको 10⁻2 लिख सकते हैं, वर्ग करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। 10 पे 4 घात और ये 2 घात मिला के 6 घात कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही 16 को 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 8 जूल। तो कैपेसिटर में संचित जो ऊर्जा होगी वो होगी 8 जूल। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारे पास कैशाफ्स लॉ का वैद्युत चालन वाला, उसके न्यूमेरिकल्स आपको लेके आएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 27 के ही समान है। कह रहा 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है, 3 है आपके पास, इस तरह से इन्हें पैरेलल आर्डर में से कनेक्ट किया गया है। ये भी C का, ये भी C का और ये भी C का है। बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यदि ये समांतर क्रम में है तो C नेट निकालिए पहले आप, है ना, C नेट निकालिए, हम P लिख लेते हैं पैरेलल आर्डर में, तो ये 3C आ जाएगा। ओके, अब इन्हें कह रहा है कि श्रेणी क्रम में हम कनेक्ट करेंगे। श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। इन्हीं को जो CC के हैं इन्हें श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात। अब यहाँ पर यदि नेट धारिता पूछें तो हमें पता है श्रेणी क्रम में 1/C करके निकालते हैं। यहाँ मान लेते हैं 3 तुल्य धारिता इनकी CS होगी, तो 1/CS = 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C विच इज इक्वल टू 3/C। तो CS = पूछा जाएगा तो C/3 आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि आप इनका अनुपात बताइए, है ना, तो अब भाग दीजिए। CP/CS = 3C/K C/3 ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 9C, C से C कैंसिल आ जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा 9/1 या 9:1। ऑप्शन नंबर A में 9:1 दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं, क्वेश्चन बचे नहीं हैं।